राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टेंस सीखेंगे उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखते हैं, सिंबल देखते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय से शब्द आता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाते हैं। नोट टाइम प्लस से। इसे समझते हैं। वाक्य का जो अंत है, जो वाक्य का लास्ट है, जहां वाक्य खत्म होता है, वहां रहा है, रही है, रहे हैं से वाक्य हमारा खत्म होना चाहिए। और सेंटेंस के बीच में आपका टाइम आएगा और टाइम के साथ आपका से शब्द आना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे मैं 2 घंटे से, 2 घंटे आपका टाइम है और टाइम के बाद मैंने से वर्ड बोला। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं। कोमल बहुत देर से पढ़ाई कर रही है। इस तरीके से वाक्य का जो अंत है वो रहा है, रही है, रहे हैं पर खत्म होना चाहिए और बीच में समय के साथ से वर्ड जरूर आना चाहिए। ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नोट टाइम के बाद से वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें 2 तरह के हमारे टाइम होते हैं, एक होता है फॉर और एक होता है सिंस। इसे समझेंगे। फॉर में मैंने आपको टाइम दिया है 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से, बहुत देर से, काफी समय से, इतनी देर से, काफी समय से, लंबे समय से, थोड़े समय से, कुछ समय से। अब इन वर्ड्स को हमने लर्न कैसे करना है। सबसे पहले आप देखेंगे फॉर का हमें जहां यूज करना है, सबसे पहले हम घड़ी का टाइम देखेंगे। सबसे पहले घड़ी में सबसे छोटा टाइम आता है सेकंड। सेकंड के बाद से वर्ड आना बहुत जरूरी है। फॉर में सबसे छोटा टाइम हम लेंगे सबसे पहले घड़ी का। आपने देखा सबसे छोटा टाइम घड़ी में सेकंड होता है। यहाँ 2 की जगह आप कितना भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 2 लिखा है। 2 सेकंड से बड़ा मिनट, 2 मिनट से बड़ा घंटा, 2 घंटे से। इन शब्दों को आप याद करेंगे, सेकंड, मिनट, घंटे। घंटे से बड़े दिन, 2 दिन से बड़े सप्ताह, 2 सप्ताह से बड़े महीने, 2 महीने से बड़े साल, 2 साल से। यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद ये कुछ वर्ड्स हैं, बहुत देर से, काफी देर से, इतनी देर से, काफी समय से, लंबे समय से। इन सभी वर्ड्स के लिए हम यूज करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर से, काफी देर से, इतनी देर से, काफी समय से, लंबे समय से। इन सभी वर्ड्स के लिए हम यूज करेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। थोड़े समय से या कुछ समय से, इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर सम टाइम। आपने देखा फॉर हम कहां यूज करेंगे। मैं आपको लर्न करने का तरीका बता रही हूं बेटा। घड़ी में सबसे छोटा टाइम आता है सेकंड। जहां भी सेकंड वर्ड आएगा, मिनट वर्ड आएगा, घंटे वर्ड आएगा, दिन आएगा, सप्ताह आएगा, महीना आएगा, साल या ये वर्ड आएंगे, वहां पर हमें टाइम के लिए फॉर लगाना है। इसके अलावा जो भी आपका टाइम अब बच गया, वहां सभी जगह आप सिंस लगा देंगे। देखेंगे आज से, कल से, सुबह से, शाम से, रात से, जनवरी से। पहले आपने खाली कहा था महीना, अब आप महीने का नाम देंगे इसमें। जब महीने का नाम आप देंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, तब आप यूज करेंगे सिंस। लेकिन आप कह रहे हैं 2 महीने, 3 महीने, तब आप यूज करेंगे फॉर। कोई सन आप बता रहे हैं कि सन 2002 से या सन 2022 से, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बचपन से, 2 बजे से। अब यहाँ बजे वर्ड है, जब बजे वर्ड आएगा तो आप सिंस लिखेंगे, लेकिन घंटे वर्ड आएगा तो आप फॉर लिखेंगे। सोमवार से, किसी दिन के नाम से। आपने यहाँ लिखा था सप्ताह से, जैसे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, लेकिन यहाँ पे आप अब वीक डे का नाम दे रहे हैं। मंडे से, ट्यूसडे से, वेंसडे से, थर्सडे से, कोई भी डे आप नाम दे सकते हैं। आई होप यहां तक आपको पार्ट क्लियर है। अब हम इसके रूल देखते हैं। इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं, जिस भी सेंटेंस में सिंपल हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर्मेशन देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप सभी को पता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम। इन सभी वर्ड्स को हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा, ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद हमें बीन लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है। बेटा जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करते हैं तो हम उसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर में से एक चीज रखनी है, तो आप फॉर लिखेंगे या सिंस लिखेंगे, और उसके बाद एंड में आपका टाइम आ जाएगा। हैव आप कहां यूज करेंगे, जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन्स होंगे। प्लूरल नाउन्स आप जानते हैं 2 या 2 से ज्यादा। मैंने कहा माई ब्रदर्स, 2 या 2 से ज्यादा। माई टीचर्स, योर सिस्टर्स, योर फ्रेंड्स, 2 या 2 से ज्यादा लोगों की बात होगी तो हम उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। हैज हम यूज करेंगे ही, शी, एनी नेम, किसी लड़के या लड़की का एक नाम।
सिंगुलर नाउन से, जब हम एक पर्सन की बात करेंगे, जैसे माय मदर, माय फादर, माय फ्रेंड, योर सिस्टर। अब मैंने कहीं भी एस नहीं लगाया है, मैं एक की बात कर रही हूं, तो एक को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। एक बार दोबारा अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा, ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन है तो आप हैव लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, एनी नेम या सिंगुलर नाउन है तो आप हैज लगाएंगे। उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक वर्ड आप लिखेंगे, उसके बाद आपका टाइम आ जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। आप सुबह से फोन चला रहे हैं। इन सेंटेंसेस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसका एंड जो है रहा है, रही है, रहे हैं से होना चाहिए, और इसमें टाइम के साथ से वर्ड जरूर आना चाहिए। आप सुबह से फोन चला रहे हैं। You have been using the phone since morning. You have been using the phone since morning. Since आपका लगा है क्योंकि हम सुबह से कह रहे हैं, और सुबह के लिए हम since लगाते हैं। since के बाद आपने यहाँ टाइम लिख दिया morning। राहुल 1 घंटे से पढ़ रहा है। आपने देखा हर सेंटेंस में आपको टाइम के बाद से वर्ड मिलेगा और एंड में मिलेगा रहा है, रही है, रहे हैं। राहुल 1 घंटे से पढ़ रहा है। राहुल has been studying for an hour. For an hour, घंटे वर्ड है इसलिए हम for का यूज कर रहे हैं। For an hour, राहुल has been studying for an hour. वह बचपन से डांस सीख रही है। वह बचपन से डांस सीख रही है। बचपन से। She has been learning dance since childhood. बचपन से सिंस के अंडर में आता है इसलिए हम पहले सिंस लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम चाइल्डहुड। एक बात का बेटा आप यहाँ ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे इसे गलती से बनाते हैं, यू आर यूजिंग फोन सिंस मॉर्निंग या राहुल इज स्टडिंग फॉर एन आवर। बिल्कुल गलत है। आप इसे ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट बनाएंगे। जब भी रहा है, रही है, रहे हैं वाले सेंटेंस में टाइम के साथ से वर्ड जुड़ेगा। सिंपल टाइम नहीं, टाइम के साथ से वर्ड आना जरूरी है, तब हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाएंगे। हमें अपने जो है सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए ही इन सेंटेंसेस को बनाना है। आप इन सेंटेंसेस में जहां टाइम के साथ से और रहा है, रही है, रहे आ रहा है, वहां पर आप इज एम आर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वहां हैज हैव बीन का ही यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब हैज हैव के बाद आपको नॉट लगाना है। नेगेटिव आप जानते हैं जिस भी सेंटेंस में नहीं लग जाता है वो नेगेटिव बन जाता है। बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस और टाइम। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। आप बहुत देर से कुछ नहीं कर रहे हो। आप बहुत देर से, ध्यान देंगे टाइम पर, बहुत देर से कुछ नहीं कर रहे हो। नेगेटिव सेंटेंस है। यू हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। You have not been doing anything for a long time. वह सोमवार से क्लास नहीं जा रहा है। वह सोमवार से, टाइम के बाद आपका से वर्ड आ गया है। वह सोमवार से क्लास नहीं जा रहा है। He has not been going to class since Monday. Going in क्लास नहीं आएगा, कम और गो के बाद हमेशा to आता है जब भी कोई प्लेस नेम है। He has not been going to class since Monday. अब आपने देखा यहाँ पर वीकडे का नाम है। अगर यहाँ पर होता 1 सप्ताह से या 2 सप्ताह से तो हम यहाँ 4 लगाते, फॉर 1 वीक, फॉर 2 वीक्स। लेकिन यहाँ पर मंडे, जब वीकडे का नाम है तो आप सिंस लगाएंगे। बच्चे सुबह से नहीं खेल रहे हैं। The children have not been playing since morning. The children, children प्लूरल नाउन है आपका, इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब have लगाया है। The children have not been playing since morning. I hope affirmative नेगेटिव पार्ट आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बेटा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके क्वेश्चंस होते हैं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से शुरू होते हैं। इसमें क्या के अलावा कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं आता। सबसे पहले हैज या हैव में से आप एक हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी को ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट, फॉर और सिंस, टाइम और एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। क्या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। क्या राहुल काफी देर से इंतजार कर रहा है? अब ध्यान देंगे, क्या राहुल काफी देर से इंतजार कर रहा है? काफी देर से, काफी देर ये टाइम है, इसके साथ से आ गया।
इंतजार कर रहा है, रही है। हैज राहुल बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हैज राहुल बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफी देर से को हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक बात का आप ध्यान देंगे, जब भी हमारे सेंटेंस में किसी का नाम आ जाता है, अब वो नाम चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या एंड में हो, उसका जो फर्स्ट वर्ड है हमेशा वो कैपिटल लेटर होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इंटरोगेटिव का। क्या बच्चे काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? क्या बच्चे काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? काफी लंबे समय से। हैव द चिल्ड्रन, क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी हैव आएगी। हैव द चिल्ड्रन बीन, have the children been working on this project for a long time? Have the children been working on this project for a long time? I hope आपको ये पार्ट क्लियर है। अब हम इंटरोगेटिव का लास्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हो? क्या आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हो? Have you been studying since morning? Have you been studying since morning? अब बेटा हम इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। दिस इज कॉल्ड WH/H सेंटेंसेस। WH/H सेंटेंसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें एक वर्ड होता है हाउ लॉन्ग। उस हाउ लॉन्ग का बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट होता है। उस अलग कंसेप्ट के लिए मैंने उसकी एक अलग वीडियो बनाई है जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही रिलेटेड है, तो आप उस वीडियो को भी प्लीज जरूर देखिएगा, आपको एक कंसेप्ट और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अब हम WH/H सेंटेंसेस को देखेंगे। WH/H इसके मान हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम। बेटा जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन, एक होता है WH/H क्वेश्चन। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उसमें क्या के अलावा कुछ भी नहीं आता, और ये होते हैं हमारे WH/H वर्ड्स के क्वेश्चन। WH मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन। H मीन्स हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, इसमें सारे वर्ड्स आ जाते हैं। कब, क्यों, कहां, कैसे, ये सारे वर्ड्स जो है ये WH के अंडर में आते हैं। WH का वर्ड रखेंगे, हैज में से एक हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे जो डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पर। बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम। आप 1 घंटे से क्या कर रहे हो? आप 1 घंटे से क्या कर रहे हो? अब आप गौर करेंगे, क्या जो है वो आपका सेंटेंस के बीच में आ रहा है। क्या जो है सेंटेंस के बीच में आ रहा है। जब आपका क्या वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो वो हमारा WH/H का पार्ट बन जाता है। अगर मैं इस वर्ड को स्टार्टिंग में रखूं, क्या आप 1 घंटे से काम कर रहे हो या आप 1 घंटे से क्या कर रहे हो, तो आप देखेंगे दोनों जो क्या है उनके मीनिंग अलग हैं। जब दोनों क्या के मीनिंग अलग होते हैं तो स्टार्टिंग वाले क्या को हम इंटरोगेटिव का पार्ट बनाते हैं और बीच वाले क्या को हम WH/H का पार्ट बनाते हैं। तो यहां पर क्या के लिए हम व्हाट लिखेंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर, या क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर एन आवर। कोमल इतनी देर से किसका इंतजार कर रही है? कोमल इतनी देर से किसका इंतजार कर रही है। आप हु या हुम में से आपकी चॉइस है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम हु ले रहे हैं। हु हैज कोमल बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। हु हैज कोमल बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट एग्जांपल हम WH/H पार्ट का देखते हैं। इसके बाद में आपको इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगी, मिस मत कीजिएगा। आई होप आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। आप इतने समय से कहाँ ट्यूशन ले रहे हो? आप इतने समय से कहाँ ट्यूशन ले रहे हो? Where have you been taking tuition for a long time? Where have you been taking tuition? Tuition लेना, take tuition. Where have you been taking tuition for a long time? And में question mark. ट्यूशन की स्पेलिंग पर गौर करेंगे। TUITION। बेटा कुछ बच्चे इसे लिखते हैं TUTION, जो कि गलत है। करेक्ट स्पेलिंग होती है TUITION। अब मैं आपको इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझा रही हूं, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल भी। वेरी इंपॉर्टेंट नोट। आप एग्जाम्पल देखेंगे। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? मैं एक लंबे समय से इंग्लिश सीख रही हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो हमें कहता है कि एक काम हमारा पास्ट में पहले शुरू हुआ था जो अभी तक भी कंटिन्यू है, जो अभी तक भी चल रहा है। अगर हम खाली ये सेंटेंस बना दें, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, और मैं यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम नहीं लिखूं, तो क्या ये सेंटेंस हमारा ठीक है?
जी, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। हम इस सेंटेंस को बिना टाइम के भी बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ वर्ब आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश लिख दिया, इसका मतलब है ये हेल्पिंग वर्ब हमें बता रही है कि हमारा जो काम है ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। इस सेंटेंस में हमें सिर्फ इतना जानने को मिलता है कि कोई जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है। इन सेंटेंसेस में आपको कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं मिलता, आज से, कल से, बचपन से, बहुत लंबे समय से, 2 घंटे से, 2 सप्ताह से, बस इसमें आपको ये टाइम नहीं मिलता है। यहाँ हैज, हैव, बीन और आईएनजी वर्ब लगाने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी भी चल रहे हैं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपने सेंटेंस में कहा मैं एक लंबे समय से इंग्लिश सीख रही हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, इस सेंटेंस में आप बता रहे हैं कि मैं काफी टाइम से इंग्लिश सीख रही हूँ, एक लंबे टाइम से इंग्लिश सीख रही हूँ, या आपने पास्ट में इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया और आप अभी भी उसे सीख रहे हैं। अब आप इस सेंटेंस में ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि आज से, कल से, बचपन से, कब से। हैज हैव बीन का मतलब ये है, हमें इसमें ये पता चल रहा है कि पिछले किसी टाइम से आपने सीखना स्टार्ट किया और अभी भी ये चल रहा है। She has been doing this work since 2 PM. वो 2 बजे से काम कर रही है। She has been doing this work since 2 PM. वो इस काम को 2 बजे से कर रही है। She has been doing this work. अब मैंने इसमें since और for किसी भी टाइम का यूज नहीं किया है, इसमें से ये वाला पार्ट जो है मैंने हटा दिया है। क्या ये सेंटेंस ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब आप जब इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं विदाउट यूजिंग टाइम, इसका मतलब है आप इसमें टाइम का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ इतना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आपने काम जो है काफी टाइम से कर रहे हैं। शी हैज बीन डूइंग दिस वर्क, वो काफी टाइम से काम कर रही है। आई एम राइटिंग समथिंग, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आई एम राइटिंग समथिंग, इस सेंटेंस का मतलब है मैं कुछ लिख रही हूं। आई एम राइटिंग समथिंग, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है जिसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। आई एम राइटिंग समथिंग, मैं कुछ लिख रही हूं, इसका मतलब अभी प्रेजेंट में इस समय आप कुछ लिख रहे हो। और जहां मैंने एम को हटा के सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे बनाया और हेल्पिंग वर्ब रखी हैव बीन, आई हैव बीन राइटिंग समथिंग, एम की जगह अब मैंने वर्ब यूज की है हैव बीन, आई हैव बीन राइटिंग समथिंग। ये सेंटेंस मुझे बता रहा है कि मैंने पास्ट में किसी सेंटेंस को, मैंने पास्ट में जो है कुछ लिखना स्टार्ट किया था और मैं अभी भी प्रेजेंट में उसे लिख रही हूं। अगर मैं कह रही हूं आई एम राइटिंग समथिंग, इसका मतलब मैं अभी प्रेजेंट में कुछ लिख रही हूं। लेकिन अगर मैं कह रही हूं आई हैव बीन राइटिंग समथिंग, इसका मतलब है मैंने पास्ट में कुछ लिखना शुरू करा जो अभी भी मैं लिख रही हूं। एम आपको बता रहा है आप इसी मोमेंट पे लिख रहे हैं और हैव बीन आपको बता रहा है कि आपने पास्ट में कुछ स्टार्ट किया था जो अभी भी चल रहा है। वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, एक लंबे समय से चल रहा है, दैट इज कॉल्ड हैज हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई होप आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कंसेप्ट क्लियर है। मैंने आपको अफर्मेटिव समझाया है, नेगेटिव समझाया है, इंटरोगेटिव समझाया है, WH/S समझाया है। लेकिन फिर भी बेटा अगर किसी भी कंसेप्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। इसके साथ ही मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ हाउ लॉन्ग की, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ही रिलेटेड है, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।